बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरे तमाम प्यारे प्यारे व्यूवर्स इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक ज़बरदस्त सी वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है और मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मैं आप लोगों को सब्सक्राइब करने का बार बार इसीलिए कहती हूँ क्योंकि इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। मुझे लगता है कि मेरी मेहनत का सिला मिल गया आप लोगों के सब्सक्राइब करने की सूरत में। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट किए बगैर आ जाएं। थंबनेल में तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मैं आप लोगों को क्या बताने वाली हूँ। जी हाँ, एक दुपट्टे के अंदर आप अपने घर के तमाम जूतों को समेट सकते हैं। तो बहुत महंगे महंगे शू रैक से आप अपनी जान छुड़ाएं क्योंकि बहुत सारे लोग इनको अफोर्ड भी नहीं कर सकते और घर में जगह भी नहीं बन पाती घर छोटे होने की वजह से। तो आज मैं आप लोगों को एक वेस्ट दुपट्टे की मदद से अपने घर के तमाम जूतों को समेट के दिखाऊंगी। मेरे पास बिल्कुल वेस्ट दुपट्टा एक घर में पड़ा हुआ था, बिल्कुल एक्स्ट्रा था, जो मेरे बिल्कुल भी किसी काम का नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना कोई ऐसी चीज बनाई जाए जो मेरे भी किसी काम में आए और आप लोगों के भी। जूते हमारे घर में बिखरे हुए बहुत ज्यादा बुरे लगते हैं और हमारे जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के जूते हैं ना, वो तो ऐसे लगते हैं जैसे कोई घर में लंडा बाजार खुला हुआ है। अगर हम बॉक्स के साथ इन जूतों को अपनी अलमारियों के अंदर रखें तो हमें कम से कम एक पूरी अलमारी अपने जूतों के लिए चाहिए होती है। तो बस आपके घर में जो भी वेस्ट दुपट्टा आपके पास पड़ा हो ना, जो एक्स्ट्रा हो और आपके किसी काम का भी ना हो, तो उसको आप लोगों ने लेके ना आपने पहले उसको डबल फोल्ड करना है। और जब वो डबल फोल्ड हो जाएगा फिर उसके बाद आप लोगों ने एक और जो उसकी लंबी रुख की फोल्ड होती है ना, वो दे देना है, यानी कि 4 फोल्ड कर देनी है। और इसी तरह मैंने जो सेम कलर का धागा लेके उसको डबल कर लिया है। डबल यानी कि सिंगल धागा मैंने नहीं यूज किया, मैंने डबल करके उसको सुई में डाल लिया है। वैसे तो सिलाई का एक असूल होता है कि हमेशा जो है हमें कपड़े के रंग का जो धागा है वो यूज करना चाहिए। इससे एक तो खूबसूरती आती है और सिलाई में नफासत भी आती है। धागे के एंड पे नोट लगाने के बाद मेरे पास जो दुपट्टा था जिसको मैंने 4 दफा फोल्ड किया था, उसके एंड पे मैं हाथ से ही सिलाई लगाऊंगी। आप लोग अगर चाहें तो आप लोग सिलाई मशीन के साथ भी इसको बना सकते हैं। जिस तरह आप लोगों को इजी लगे आप वैसे ही करिएगा। बस इसी तरीके से मैं सुई के साथ सारी सिलाई लगाती जा रही हूँ। आप लोग देख रहे होंगे कि मेरी सिलाई काफ़ी ज़्यादा सीधी लग रही है क्योंकि मुझे एक्चुअली खुद भी ना सिलाई का शौक है। मैं अपने घर में करती रहती हूँ, अपनी बेटियों के कुछ ना कुछ सीती रहती हूँ, कोई फ्रॉक कोई ड्रेस वगैरह कुछ ना कुछ सीती रहती हूँ। तो अगर आप लोग एक्सपर्ट नहीं है, बिगनर्स हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इंची टेप और खासकर चौक का जो है ना वो यूज़ करना है इसको बनाने में, ठीक है ना। और अगर आप लोग इंची टेप और चौक का यूज करेंगे तो आप सबसे पहले चौक के साथ निशान लगाइएगा और उसके बाद आप चौक के ऊपर ऊपर जिधर से निशान होगा ना, आप उसके ऊपर ही रख के सिलाई करिएगा। उससे आपकी जो सिलाई है वो बिल्कुल सीधी आएगी। सिलाई लगाने के बाद मैंने एंड पे इसको नॉट लगा के इसका धागे को पक्का कर लिया था, यानी टांका लगा दिया था, जिससे मेरी सिलाई मजबूत हो गई है। अच्छा, एंड पे जो मैंने सिलाई लगाई थी ना वो मुझे जरा हल्की लग रही थी, तो मैंने जहां जहां पे टांका रह गया था ना वहां पे उसी टांके के ऊपर रख के ना दोबारा उसी सिलाई के ऊपर एक सिलाई यानी डबल सिलाई कर ली है इसको, ताकि इसमें मजबूती आ जाए क्योंकि इसी साइड से इसने अपना सारा जो है ना वो स्टैंड का वेट उठाना है। बस फिर डबल सिलाई लगाने के बाद मैंने इसके एंड पे भी इसी तरीके से नोट लगा के इसको मजीद और पका करके इसको मजबूत कर लिया है। बस जिधर से मैंने सिलाई लगाई थी वहां से मैं इसको टर्न करके इसे सीधा कर दूंगी। जब कोई हम शर्ट सीते हैं यानी कि इसको उल्टा रख के सीते हैं और सीने के बाद जब हम शर्ट को सीधा करते हैं तो इसके साथ भी आपने ऐसे ही करना है। आपने इसको उल्टा रख के सी के आपने इसको सीधा कर देना है, तो ये बहुत जबरदस्त सारी जो इसकी सिलाई है वो अच्छे तरीके से अंदर छुप जाएगी। एक साइड तो इसकी ऑलरेडी बंद थी क्योंकि जब मैंने इसको फोल्ड दिया था मैंने खुली साइड से सिलाई लगाई थी और दूसरी साइड तो मैंने खुद ही सिलाई लगा के इसकी बंद कर दी है। तो मेरी प्यारी बहनों और प्यारे भाइयों, अगर आपको इसमें कोई भी बात समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं क्योंकि मैं सादा सा बंदा हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा समझाने का नहीं पता किस तरीके से ज़्यादा समझाया जाता है। यानी कि मुझे लगता है कि शायद मेरे से वॉइस ओवर सही नहीं होती या आपको ना समझ आए तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बस जिस साइड से मैंने इसको सिलाई लगाई थी ना, क्योंकि ये मैंने हाथ से सिलाई लगाई थी तो इसके टांके जरा मोटे मोटे खुले खुले थे, तो बस दरमियान से आप थोड़ा सा इसको सिलाई को खोल के, आप लोगों ने टांका नहीं खोलना, बस थोड़ा सा कपड़े को आप खोलेंगे ना तो ये टांका जरा लूज होता है तो ये खुल जाएगा। इधर से आप लोगों ने हैंगर का जो इसका मुंह होता है ना ऊपर वाला, वो आप लोगों ने इसके अंदर डाल देना है। मैंने यहाँ पे प्लास्टिक का हैंगर लिया है, मुझे लग रहा था कि अगर मैं स्टील का लूंगी तो वो ऊपर से ढलक जाएगा वजन के साथ जूतों के ना, तो इस वजह से मैंने प्लास्टिक का लिया। आपको जो भी इजी लगे आप वो ले लें। अब ये बन के इस तरह से लग रहा है जैसे हमारे घर में कोट के ऊपर वाले कवर होते हैं ना, ये उस तरह से बन के तैयार हो गया है। लेकिन जो कवर होता है उसके दरमियान में जिप होती है ना,
इसके वैसा तो नहीं है, ये साइड से हमारे खुला हुआ है और इसकी एक साइड बंद है, यानी एक साइड इसकी मैंने जब फोल्ड दी थी ना तो फोल्ड में बंद होगी थी और एक साइड इसकी ओपन है। तो बस इसको मैंने सीधा करके रख लिया है और हैंगर इसके अंदर ही मैंने बिल्कुल अटैच कर दिया है। तो अब मैं इसके अंदर दोबारा से सिलाई लगाऊंगी। इसके अंदर मैं 3 सिलाइयाँ लगाऊंगी ना तो इसके 4 खाने बन जाएंगे। तो आप लोगों ने मेरे तरीके से बिल्कुल भी सिलाई नहीं लगानी, मैं आपको फिर बता रही हूँ। आप लोगों ने एंची टेप और चौक की मदद से सिलाई लगानी है, इससे आपकी सिलाई बिल्कुल सीधी लगेगी। जिनको तो सिलाई आती है ना वो मेरी बात समझ गई होंगी लेडीज। तो चौक और इंच टेप का मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि जब आप उसके साथ लाइन लगाएंगे ना तो आपने जो निशान होगा ना उसके ऊपर ही रख के सीधी सीधी ना आप लोगों ने सिलाई लगा देनी है। इस तरह के ऑर्गेनाइजर्स आप लोग अपने घर में लाजमी बनाया करें और लाजमी कोशिश किया करें कि आपकी जो लाइफ है उसको आप इजी बना सकें। इस तरह के जो ऑर्गेनाइजर्स होते हैं ना, इनसे होता क्या है कि आप लोगों की चीजें काफी ज्यादा सिमट जाती हैं और बहुत ज्यादा लाइफ इजी हो जाती है। खासकर ये वाला जो ऑर्गेनाइजर आज मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ ना, ये उन लोगों के लिए है जो लोग अफोर्ड ना कर सकते हो और जिनके घर में स्पेस ना हो। तो आप इस तरह बनाकर अपनी लाइफ को ईजी करें। इसमें अपने बहुत सारे जूतों को आप समेट सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि अगर आप ही को सिलाई इतनी अच्छी करनी आती है तो आप ही हाथ से क्यों बना रही हैं ये शू रैक। तो मैं आप लोगों के लिए ये बना रही हूँ जिनके घर में मशीन मौजूद ना हो, यानी कि जिनके पास मशीन नहीं होती, तो वो हाथ से भी बनाकर अपने घर का ऑर्गेनाइजर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 सिलाइयाँ इसकी लगा ली हैं और अब मैं तीसरी आपके सामने इसकी सिलाई लगाऊंगी। बहुत इजी और बहुत जल्दी ये रैक जो है वो मेरा बनकर तैयार होने वाला है। बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया है क्योंकि ये मेरी बिल्कुल आखिरी सिलाई है, क्योंकि मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था कि मैं 3 सिलाइयाँ लगाऊंगी तो इसमें 4 खाने बन जाएंगे। तो वो आप देख लें, मैं तीसरी सिलाई लगा रही हूँ और मैं आप लोगों को फिर बता रही हूँ कि ये ऑर्गेनाइजर उन लोगों के लिए है जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके घर में स्पेस कम हो, यानी जिनके पास रेंट के घर हो। ये खासकर ऑर्गेनाइजर उन लोगों के लिए है। आप ये देखिए कितने सारे जूते हैं जो कि मैं इस ऑर्गेनाइजर में समेट दूंगी, यानी कि इस शू रैक में ये सब सिमट जाएंगे। होते तो ये छोटे छोटे तरीके हैं बट सम टाइम तो हम खुद भी शॉक्ड हो जाते हैं कि हमें इनसे इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है। इन ऑर्गेनाइजर्स को जब हम अपने घर में बनाते हैं तो इनसे हमें काफ़ी ज़्यादा खुद को फ़ायदा होता है और हमारी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है इससे। और सबसे मजे की बात यह है कि ये टिप्स बिल्कुल नो कॉस्ट है, यानी कि इसमें हमारा कोई पैसा भी नहीं लगता। घर की वेस्ट चीजों से हम जुगाड़ बना लगाकर इसको बना लेते हैं। तो एक जूता मैंने इसकी फ्रंट वाली पॉकेट में डाला था। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके जो हैं वो मैंने 2 हिस्से यानी कि 2 खाने बनाकर तैयार किए हैं। मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। एक खाना ये था जिसके फ्रंट वाले खाने पे मैंने एक जूता रखा है और इसके दूसरे खाने में मैं दूसरा जूता रख रही हूँ। वैसे तो ये खाने इतने बड़े बड़े हैं कि आप इजीली इस एक खाने के अंदर अपने 3-3 जूतों के पेयर्स रख सकते हैं। मैं क्योंकि वीडियो बना रही थी तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने थोड़े सारे कम डाले हैं, तो आप लोग बेशक ज्यादा इसके जूतों के पेयर्स इस ऑर्गेनाइजर में रख सकते हैं। बस इसी तरीके से मैं तमाम जूते इसमें फिट कर दूंगी। खासकर जो बच्चियां और लड़कियां जिनके स्टोन्स वाले जूते होते हैं ना, उनको देखिएगा इस ऑर्गेनाइजर से कितना ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि इससे आप लोगों का एक स्टोन भी नहीं निकलेगा और आपके जूते बहुत ज्यादा सेफ रहेंगे। आप इस तरह के ऑर्गेनाइजर बनाकर बेशक आप इनको अपने दरवाजे के पीछे, घर के किसी भी कॉर्नर पे, स्टोर रूम में रखते हैं, ये बिल्कुल भी बुरे नहीं लगेंगे। या आप इसको अपने किसी अलमारी के अंदर कील लगा के भी हैंग कर सकते हैं। वैसे ज्यादा बेहतर है कि आप अगर अपने स्टोर रूम में कहीं कील लगाकर इसको किसी कॉर्नर पे हैंग कर दें तो यकीन करें पता भी ना चले और बहुत आप लोगों का जो है ना वो सामान इसके अंदर सिमट जाए, बहुत सारे जूते इसके अंदर सिमट जाएं। तो है ना ये बिल्कुल छोटा सा और बहुत ज्यादा चीजें समेट के रखने वाला और जबरदस्त सा ऑर्गेनाइजर। आप लोग इसको बना के अपने घर में जरूर ट्राई करिएगा और बनाने के बाद मुझे बताना भी है आप लोगों ने कि आप लोगों को कैसा लगा है। बिल्कुल खामोशी से नहीं बना लेना, मुझे आप लोगों ने बताना भी है कमेंट्स में, ठीक है। तो चले जी जल्दी से अपनी वीडियो को एंड कर लेते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरी कोई भी बात बुरी लगी, आप लोगों ने मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि मैं अपनी इस्लाह कर सकूं, आप लोगों से सीख सकूं, क्योंकि इंसान सारी जिंदगी सीखता ही रहता है। तो अल्लाह हाफिज।